भगवान कृष्ण यहाँ आए थे हमें बताने के लिए। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने विष्णु पुराण ठीक से सुना है या विष्णु के दशावतारों को ठीक से सुना है, समझा है, तो आपको एक पता चलेगा कि पहले विष्णु हर बार आते थे और खुद प्रॉब्लम ठीक करके जाते थे। यानी हम प्रजा वो राजा, तो जब भी प्रॉब्लम आया दुनिया को, वो आए दुनिया को बचा के आगे चले गए। एग्जाम्पल, मान लो पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जब प्रलय आया दुनिया डूबने लगी तो मत्स्य अवतार लिया, उन्होंने दुनिया को बचा लिया। दूसरा कुर्मा अवतार, दुनिया को बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत थी तो अमृत मंथन हुआ तो उन्होंने पहाड़ को अपने पीठ पे लिया, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को कौन बैलेंस करता समंदर के नीचे। ओके, तीसरा अवतार उनका क्या था? वराह अवतार, तो वहां पे पृथ्वी को उन्होंने प्रलय से फिर से बाहर निकाला पानी के नीचे से। फिर आगे वाले अवतार, सब अवतारों की बात करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट आगे वाले नरसिंह अवतार, वहां खुद आए, खुद प्रकट हो गए और वो हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया। यस, उसके बाद क्या है, वामन अवतार लिया, बलि को खुद नष्ट किया, उसके अहंकार को। फिर क्या हुआ, परशुराम बने, परशुराम बने और क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। फिर राम बने, रावण को नष्ट कर दिया। फिर भगवान ने सोचा अब बस कर दे, कितनी बार मैं बार बार जाऊंगा। फिर इस बार आए, उन्होंने खुद दुष्टों का नाश नहीं किया। ध्यान से सुनना, यहाँ वो सारथी बने। सारथी मतलब कौन? गाइड करने वाला, दिशा देने वाला। तो इस जन्म में उन्होंने सारथी की भूमिका ली और सबको गाइड किया कि किस तरीके से तुम अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढ सकते हो, किस तरीके से तुम खुद पात्र बन सकते हो। तो उन्होंने अर्जुन को गीता सिखाई, उसको गाइड किया और अर्जुन के हाथों दुष्टों का विनाश किया। यस, आया ना? अलग अलग प्रवृत्तियां थी, कोई भ्रम था, कोई शक था, कोई अज्ञान था, अहंकार था, वगैरह वगैरह, सबको नष्ट किया। और फिर उन्होंने कहा अगर एक अर्जुन ये कर सकता है मेरी गीता सुनने के बाद, तो आप और मैं भी तो अर्जुन है, हाँ या ना? तो उन्होंने ये गीता का ज्ञान दिया और फिर सब कुछ अपने पद चिन्हों को पीछे रख दिया, है ना? है ना? उन्होंने क्या कहा, अपने इसको पीछे छोड़ दिया, अपने आप को, और अर्जुन को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। यस और यस। तो अर्जुन कौन है? आप हो, मैं हूं, और भगवत गीता के सहायता से, भगवत गीता के सहायता से वो आपको गाइड करेंगे ताकि आप और हम इस दुनिया को आगे लेके जाए। तो भगवान ने भगवत गीता के चौथे अध्याय में कहा, कौन से अध्याय में? चौथे अध्याय में कहा, गिव मी 1 मिनट। चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, गिव मी 1 मिनट। यस, तो चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना? तो भगवान ने ये कहा कि जब भी दुनिया पे दुष्टों का यानी अच्छाई नीचे जाती है, बुराई ऊपर जाती है, दुष्ट बड़े बड़े हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ दुष्टों का विनाश करने। बट ये वो आखिरी वाला जन्म था जहां पे भगवान ने स्ट्रेटजी बदल दी, स्ट्रेटजी बदल दी। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। उन्होंने कहा इस बार मैं आऊंगा तो आपके सामने सोल्यूशन देके जाऊंगा, और जब आपको लगे, ध्यान से सुनना, जब आपको लगे आप हैंडल नहीं कर सकते, उस वक्त मैं पक्का आऊंगा। और इसीलिए कल के अवतार की हम अब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाँ या ना? जो दशावतारों को मानते हैं, अवतार तो 10 घोषित कर दिए, 10वां किधर है ना? तो जब इंसान हैंडल करने के लायक नहीं रहेगा, तब भगवान वापस आएंगे, 10वीं बार आना बाकी है ना? पर ध्यान से सुनना, जाते जाते उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया, है ना? जाते जाते उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया, खुद के मंदिर नहीं रखे, कुछ नहीं किए, सिर्फ भगवत गीता यानी खुद की वाणी पीछे छोड़ के चले गए, है ना? तो कई सारे लोग बड़े बड़े मंदिर बांधते कृष्ण के। अरे भगवान कृष्ण को खुद की पूजा करवानी होती तो यार, इतने ऐश्वर्य था उनका, हर जगह 1 लाख 2 लाख मंदिर ही बांध देते वो, है या ना? सोने की द्वार का जो आदमी लगा सकता है या जो भगवान लगा सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते। उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने क्या किया, भगवत गीता छोड़ के चले गए। और उन्होंने प्रॉमिस किया है अगर तुमको चाहिए तो मैं आऊंगा 10वीं बार। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सो फार सो गुड, अच्छा चल रहा होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहे,
है ना। जिस दिन ज्यादा हो जाएगा तो वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार आऊंगा, है ना। तो कई सारे लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। ओके, तो थैंक यू, सभी का धन्यवाद। किसी ने पूछा, तो कुछ लोग प्रण कर रहे हैं कि हम इसको उपयोग में लाएंगे। किसी ने कहा गुस्से को कैसे कम करना है, किसी ने कहा गुस्से को कैसे कम करना है, तो बुधवार को या फिर शुक्रवार को पॉजिटिव पेरेंटिंग 6 बजे होता है, इसी लिंक पे, इसी पासवर्ड पे आइए, वहां पे बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो की लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा, कृपया आपका नाम मुझे प्राइवेटली टाइप कर दीजिए। यस, थैंक यू, है ना। तो सवाल पूछते जाइए, सवाल पूछते जाइए। मेरी जो समझ है, मेरा जो ज्ञान है, उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे डायरेक्ट गुरु ग्रेस मिल रहा है। गुरु जी डायरेक्ट मुझे गाइड करते हैं। 30-33 साल से वो भगवत गीता सुना रहे, तो आई एम ब्लेस्ड कि एक ज्ञानी व्यक्ति का गाइडेंस मुझे मिल रहा है। तो मैं ये सब आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना। ओके, सो थैंक यू, अप्रिशिएट आप सभी को, मनपूर्वक धन्यवाद। एग्जैक्टली 3 बज चुके हैं, 1:30 बजे आया था मैं। तो कल हम पॉजिटिव पेरेंटिंग का अगला पार्ट आगे लेके जाएंगे, एंड मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सभी को मनपूर्वक धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।